श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद का 33 नंबर चैप्टर, कैंटो 3 चैप्टर 33। विषय है कपिल के कार्यकलाप। भगवान कपिल देव की अद्भुत कार्यकलाप, ये हमारा आज का तृतीय स्कंद का अंतिम अध्याय है। तो श्री मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे कि हे विदुर, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को जितने सारे सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जगत में जीव का आने का उद्देश्य, सब तरह का ज्ञान देने के बाद उन्होंने देवहूति को अविद्या से मुक्त कर दिया। और देवहूति जब उनको सब तरह का ज्ञान हुआ, वास्तविक वैदिक नॉलेज, तब उन्होंने भगवान कपिल देव मतलब अपने पुत्र को जो स्तुति या प्रार्थना की, वो स्तुति इस प्रकार है। देवहूति ने कहा, हे प्रभु, कि यद्यपि ब्रह्मा अजन्मा है, लेकिन वो भी आपके उदर से प्रकट हुए। और उन्होंने जब ये देखा कि आप ही समस्त सृष्टि के उद्गम, वो स्रोत है, तब उन्होंने आपका ध्यान किया। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा अजन्मा है। अजन्मा मतलब जिसका जन्म नहीं होता, किसी माँ के गर्भ में जिसका जन्म नहीं होता उसको कहा जाता अजन्मा। लेकिन ब्रह्मा भगवान के उदर से, गर्भोदक साई विष्णु के उदर से एक कमलनाल का प्रकट हुआ, और कमलनाल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो इसका मतलब ब्रह्मा भी अजन्मा नहीं है। एकमात्र अजन्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो देवहूति यहाँ पर वही बात प्रकट कर रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मा अजन्मा है, फिर भी उन्होंने देखा कि मेरा जन्म भगवान विष्णु के उदर से कमलनाल के माध्यम से हुआ। तब उन्होंने क्या किया? भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु की आराधना की। और उन्होंने अंत में समझा कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एकमात्र कृष्ण ही समस्त आदि पुरुष, समस्त विष्णु तत्व, नारायण तत्व, सबका आदि है। तो इस प्रकार जितने स्तुति कर रहे थे माता देवहूति, उन्होंने फिर कहा, हे भगवान, यद्यपि आपको स्वयं कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपकी अनंत शक्तियां हैं जो सब प्रकार से कार्य करने की अद्भुत शक्तियां विद्यमान हैं, जो सब प्रकार का कार्य आपकी शक्तियों द्वारा परिचालित होती है। आपने जीवों के कारण ही इस संसार में आते हैं एवं संसार को रचना किए हैं, अथवा आपकी कार्यकलाप अकल्पनीय है। माता देवहूति यहाँ पर यही बोलना चाह रहे कि इस संसार को रचने का भगवान का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन जीवों की सूक्ष्म इच्छा, मैटेरियल डिजायर के कारण ये भौतिक ब्रह्मांड की रचना की, ताकि जीवों का जो कुछ भौतिक इच्छाएं रहे वो पूर्ण हो। सरकार नहीं चाहता कि जेल खाना का निर्माण किया जाए, लेकिन कुछ नागरिक क्रिमिनल होता है, तो जिसके कारण उनके लिए जेल खाना बनाया दिया जाता है। तो उसी प्रकार ये जो जगत है, दिस वर्ल्ड इज नॉट ए गुड प्लेस, ये कोई अच्छा स्थान नहीं है, क्रिमिनल का जगह है। कैदी वास करते, मतलब भगवत धाम में भगवान के साथ जो देश किया है, विरुद्ध आचरण किए हैं, उन्हीं को इस जेल खाना में, इस भौतिक जगत में रखा जाता है। तो इस प्रकार देवहूति माता जो भगवान को ग्लोरीफाइंग कर रहे, महिमान्वित कर रहे कि आपका कार्यकलाप अकल्पनीय है, जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आप करुणावश, अहेतुकी बस, कृपावश आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है। हे भगवान, ये उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर से ये सारा दृश्य जगत स्थित है। यहाँ पर माता देवहूति यही बोलना चाह रहे कि आप मेरे उदर से, मतलब मेरे पेट से आपका जन्म हुआ, मैं देवहूति, आप कपिल, मतलब मेरे पुत्र के रूप में आप प्रकट हुए। तो ये कैसे संभव है? जिसके उदर से सारा ब्रह्मांड समा हुआ है, मतलब जिसके पेट में, भगवान विष्णु के पेट में, यकार नानम जगते
कारण नानम भजते स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोम कूपा, जिसके रोम कूप से, जिसके शरीर के एक एक बाल से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होता है। तो कैसे संभव हुआ कि वो भगवान मेरे पेट से, मेरे उदर से उनका जन्म हुआ? ये तो बस एक भगवान की माया है जो मुझे मोहित कर रही है। सच्चाई ये नहीं है। भगवान तो भगवान है, वो अजन्मा है, वो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, मतलब ये मेरा भ्रम है। तो इस प्रकार माता देवहूति भगवान कपिल देव को प्रेयर्स कर रहे, प्रार्थना कर रहे। ये उस भगवान के लिए किस प्रकार संभव हो गया? क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठों को चूसते हैं। मतलब माता देवहूति यही बोलना चाह रहे हैं कि जब सृष्टि का अंत होता है, जब प्रलय हो जाता है, जब कल्प का नया शुरुआत होते हैं, तो जलमग्न पूरा संसार जलमग्न हो जाता है। तो उसमें से वट वृक्ष का एक पत्ता, एक वट का पत्र, उसमें एक छोटा सा बालक सोया रहता है और क्रंदन करता है और अपने छोटे से जो अंगूठे है पैर का, चरण कमल का अंगूठे को चूसते हैं। मतलब अल्टीमेटली भगवान विष्णु जब सृष्टि का नया निर्माण करते हैं तब उन्होंने एक छोटा सा बालक का रूप धारण किया और वो जो वट वृक्ष वट पत्ता है वो अनंत शेष बन जाता है बलराम, और वो जो छोटा बालक है वो कृष्णा बन जाते हैं भगवान विष्णु। तो यही बात बोल रहे कि हे भगवान, अपने पतितों के पाप पूर्ण कर्म को हटाने तथा उनको भक्ति व मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये शरीर धारण किया है। ये कपिल देव का जो शरीर, हे प्रभु, आप जो आते ही जगत में विभिन्न अवतारों के रूप में, ये क्या है? ये जो पापी है इस संसार में, वो पापी के पाप को हटाने के लिए एवं उनको भक्ति एवं मुक्ति के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ही आपने ये शरीर धारण किया। चूंकि ये पापात्मा है, आपके निर्देश पर आश्रित है। जो भगवान के निर्देशों को पालन करता है वो पापी जीवन से मुक्त होकर पुण्यात्मा बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। तो आप स्वेच्छा से शुकर तथा अन्य रूपों में प्रकट होते हैं। शुकर, नृसिंह, मीन, मत्स्य, हयग्रीव, विभिन्न रूपों में आप प्रकट होते हैं। इसी प्रकार आप अपने आश्रितों को दिव्य ज्ञान वितरित करने के लिए प्रकट हुए हैं। परंतु आपका ये जो कपिल देव का जो अवतार, ये किस लिए है? बल्कि आपके आश्रितों को अपना दिव्य ज्ञान, शुद्ध कृष्ण भक्ति का ज्ञान वितरण करने के लिए आपने इस जगत में अपने आप को प्रकट किया। तो माता देवहूति इस प्रकार विभिन्न तरह से, विभिन्न एंगल से उनको ग्लोरीफाइंग किया अपने पुत्र को। तो उसके बाद भगवान कपिल अपना घर परिवार को छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने के बाद माता देवहूति इतना दुखी हुए, जैसे उदाहरण दिया गया है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं। उदाहरण जैसे एक बछड़ा, किसी गाय का अगर बछड़ा मर जाता है तो गाय की अवस्था क्या होती है? तो सिमिलरली माता देवहूति यद्यपि जानती है भगवान है, ये मेरे हाथ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पुत्र स्नेह, पुत्र मोह, ममता के कारण जब उनका पुत्र घर छोड़ के चले गए, क्योंकि पहले ही उनको एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। किसका? अपने पति कर्दम मुनि। जब कपिल देव का जन्म हुआ तब कर्दम मुनि संन्यास लिया। देवहूति को सब कुछ बोल दिया कि मैं अभी, मेरा जो दायित्व था वो सब हो गया, मैं आपको पुत्र देने वाले थे, आपको पुत्र दे दिए, अभी ये आपका भविष्य का आश्रय बनेंगे। तो अभी मैं जाऊंगा भगवान की तपस्या करने के लिए, भगवान की भजन करने के लिए मैं घर छोड़ के चला जा रहा हूँ। तो कर्दम मुनि पहले ही 25 साल पहले ही छोड़ दिया था परिवार, सन्यासी। और अभी ये कपिल देव भी अपनी माता को समस्त प्रकार का सांख्य योग का ज्ञान दिया, भक्ति योग का ज्ञान दिया, कृष्ण तत्व का ज्ञान दिया, कैसे भक्ति करना, कैसे ध्यान करना है, सब प्रकार का ज्ञान देने के बाद ही कपिल देव अपना घर छोड़ दिया। तो इसके बाद माता देवहूति वहीं पर सामने एक समाधि लगाई, और समाधि लगाने के बाद उनकी जितने सारे दास दासी थी, महल इस तरह कर्दम मुनि ने निर्माण किया था कि स्वर्गलोक या आकाश मार्ग में जितने सारे लोग आते जाते थे विमान से, तो कर्दम मुनि का मतलब देवहूति का ऐश्वर्य
उनका जो धन संपत्ति प्रचुर, मतलब जो बिस्तर था वो सोने का, सोने का बिस्तर था। बिस्तर मतलब वो पलंग, और जो उसका गद्दी वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम, और चेयर था चांदी का, और पूरा फर्श, पूरा रूम एक संगमरमर पत्थर गोल्डन, इस तरह इतना सुंदर वर्णन किया गया है। तो जब आकाश मार्ग से कोई देवी देवता या गंधर्व उड़ के जाते थे तो कर्दम मुनि का मतलब देवहूति के इस प्रासाद को, उनके बिल्डिंग को देखकर ईर्षान्वित होते थे, क्रोध से जलन होते थे कि इसका इतना क्यों है। तो उसका इतना इसीलिए था क्योंकि उन लोगों का पूरा फैमिली, कपिल देव, कर्दम मुनि, देवहूति सभी भक्ति में इतना युक्त था, और जो भक्ति करता है भगवान उनको हर तरह से परिपूर्ण कर देता है, ऐश्वर्य से भर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये भक्त को अगर ऐश्वर्य हम दे दे तो ये भूलेगा नहीं मुझे, ये बल्कि ये मेरा भक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। इसका उदाहरण हम लोग इस परिवार में देखते हैं। कर्दम मुनि के इतना कुछ था लेकिन फिर भी त्याग दिया संसार को और भक्ति करने के लिए चल पड़ा, संन्यास लिया। देवहूति का उनका पुत्र कपिल देव भगवान साक्षात, वो भी त्याग दिया, संन्यास ले लिया। तो अभी देवहूति उसी का पालन करेंगे ना कि मेरा पुत्र कितना महान है, मेरे पति कितना महान है, तो मैं क्यों इस धन रत्न के पीछे लिप्त रहूं। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो भी घर के बाहर एक समाधि लगाई, और समाधि लगाने के बाद वो आंखें बंद करके भगवान विष्णु, भगवान का ध्यान करने लगा। इस तरह जो जो व्रत सिखाए थे, कैसे एकादशी व्रत करना है, लाइक जितना कुछ भक्ति साधन करने के लिए कठोर तपस्या, जो जो जरूरत है वो उन्होंने सब कुछ पालन किया, और सब कुछ पालन करने के बाद उन्होंने अंत में भगवान को प्राप्त किया और भगवान के धाम, भगवत धाम को चले गए। तो श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति भगवान कपिल देव की कार्यकलाप और उनकी माता देवहूति के तपस्या या भक्ति संबंधित इस दिव्य विषय को सुनता है या पढ़ता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान की दिव्य हेतु की कृपा, दिव्य प्रेमा भक्ति लाभ करते हैं और शुद्ध भक्त बनकर अपने जीवन को सार्थक कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है कि कपिल देव के कार्यकलाप, माता देवहूति के इस आख्यान से हम लोग को ये समझ में आया कि कोई भी किसी भी स्तर में क्यों न हो, भक्ति करने के लिए सबसे पहला अंग है वो है श्रवण, सुनना। भगवान के विषय में जितना हम लोग सुनेंगे, श्रवण करेंगे, हम लोग उतना ही फिक्स हो जाएंगे भक्ति करने का। माता देवहूति अपने पुत्र कपिल से सुंदर ढंग से सुने थे, जिसके कारण इतना सारा ऐश्वर्य धन संपत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने भक्ति को चुन लिया और बाकी सब ऐश्वर्य को रिजेक्ट कर दिया और अपने परम गंतव्य भगवान के धाम, भगवत धाम को पहुँच गए। इसलिए हम सबको भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना है और रोजाना एवरीडे श्रीमद् भागवतम का पठन और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना है। यही हमारे जीवन, मनुष्य जीवन की सार्थकता है। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।